After my 10th, I took personal stuff, did not end up happening. Starting a new journey. 11th 12th वाली मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो बेसिकली मेरे बैचलर्स के बाद में I decided Hi guys, so it's finally the year end. 2025 is about to end and I honestly just cannot wait for this year to end. I think this was the most happening year of my life. आज की video is very special and very out of my comfort zone because I don't usually like to share personal stuff. In general, as in वीडियो बना बोलती हूँ sometimes कुछ बहुत थोड़ी सी मेहनत लगती है, but outside and most of the time don't tell anybody. As the year is ending and a new one is about to start, I want to let you guys in my life a little bit more. Basically, I'm starting a new journey from the new year itself. So I don't know, I'm really nervous. I want to share a few things about myself, about the life happenings and the situations I'm in and all that. I just want to build, like, I want a space, a place where I am consistent and you guys are keeping me accountable. ऐसा कुछ. I don't know if I'm making any sense या क्या. तो शुरू से शुरू करते हैं. I was born in नहीं इतना शुरू से नहीं, like career wise. After my 10th, I took bio because apparently I wanted to become a doctor, which did not end up happening, which I figured out is not my cup of tea. Then I did my bachelor in science and I just graduated ये साल. और bachelor के बाद में इतना ज़्यादा I was like confused कि now what? कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि भाई हाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स बाकी तो देने ही है. But like अब क्या? अब bachelor complete हो गई है. Bachelor के बाद में थिंकिंग टाइम होता है, तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मुझे मास्टर्स करनी चाहिए या आई शुड टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, विच आई एक्चुअली थॉट वाज द राइट डिसीजन टू ड्रॉप ए ईयर, बट आई somehow didn't. और अभी currently I am pursuing masters, but bachelor के बाद वाले टाइम में I searched about government exam और मुझे कहीं ना कहीं at the back of my mind मुझे पता था कि बैंक के एग्जाम्स होते हैं एंड दे आर रियली गुड एंड ऑल. और तब मुझे थोड़ा याद आया कि भाई 10th में मेरे मैथ्स में मार्क्स तो अच्छे ही थे, एज इन मुझे मैथ्स बुरी नहीं लगती थी. मैंने बायो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे मैथ्स से नफरत थी. मुझे मैथ्स एक्चुअली अच्छी भी लगती थी उस टाइम पर. 11th 12th वाली मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी विद द वेक्टर्स एंड ऑल, बट उससे पहले की इट वॉज गुड. तो फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब मैथ्स इज माई कप ऑफ टी, तो आई शुड नॉट हेजिटेट. तो बेसिकली मेरे बैचलर के बाद में आई डिसाइडेड कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है. Is what I want to try, is I am trying to, is I want, is what I'm trying to tell you guys. भाई अभी यही डिसाइडेड है कि आई डू माई मास्टर्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर बैंक. वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, आई नो. और ऑल्सो साथ में मैंने यूट्यूब भी चालू करा है, इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड. नाउ आई डोंट नो हाउ मच आई बी एबल टू डू, बट मेन रीजन ये वीडियो का था कि आई विल बी थरली स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन. एक्चुअली मैंने करती है, ऐसा नहीं मैंने नहीं करी है, तो उसका भी बैकग्राउंड में अगर आपको बताऊं तो मेरे को पता चल गया था अराउंड जब मेरे एग्जाम्स हो गए थे के अराउंड, तो मैंने जून जुलाई से मेरी प्रिपरेशन मैंने बैंक की स्टार्ट कर दी थी, बट इट वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट कि मतलब मैं एक्चुअली ढंग से नहीं कर रही थी. मैंने भरे भी थे, तो एग्जाम्स भरे भी थे, दिए भी थे और नंबर उनमें मतलब ठीक ठीक थे. तो ऐसा नहीं कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. मेरा इंग्लिश काफी हुआ है और रीजनिंग में भी मिसलेनियस मेरा हो रखा है एज इन मैंने करे हुए हैं. एक बार हो रखा है का मतलब ये नहीं कि मेरे को आता है सब कुछ, एज इन कि मैंने एक बार तो सबकी प्रैक्टिस करी हुई है, मिसलेनियस भी और पजल्स भी. इट्स जस्ट अब मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसका स्पीड बढ़ानी है. मैथ्स ऑन द अदर हैंड, जो मैंने कहा कि जिससे मुझे प्यार ज्यादा था, आई थिंक अभी मैं उसके अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हूँ. अभी तक मेरे सारे चैप्टर्स भी नहीं हुए. स्पीड मैथ्स जो है वो मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या है कैसा है, बट स्पीड मैथ में स्पीड ही नहीं बन रही है. बेसिकली मैंने प्रैक्टिस करी नहीं है तो नहीं बनी है, अभी बन जाएगी आगे जाके. अभी मेरा मेन फोकस है ऑन सिलेबस कंप्लीशन, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कैसे क्या. तो फ्रॉम नाउ आई एम स्टार्टिंग टू शो माई जर्नी, माई बैंक जर्नी ऑन यूट्यूब एज वेल, ताकि आप लोग भी अगर कर रहे हो तो will like hype each other up, or you have to keep me accountable. It's your responsibility to keep me accountable कि भाई क्या
क्या फालतू की रीलें बना रही है, पढ़ाई कर लेना। इतना भी मत बोलना गाइज, मैं बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम पास तो करूंगी। आई विल मेक वीडियोस जिसमें आई विल बी शेयरिंग की मतलब क्या कर लिया है, बेसिकली एज अ वीडियो जर्नल ओनली कि आज मैंने ये कर लिया है। आई एम होपिंग कि मैं ऐसा करूं। बाकी आई डोंट नो अबाउट माई कंसिस्टेंसी गाइज, बट ऑल्सो आई विल बी नीडिंग योर हेल्प। अगर आप में से किसी ने बैंक का एग्जाम्स निकाले, प्लीज हेल्प करते रहना मेरे को प्लीज। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर गाइस, लेट्स डू इट टुगेदर। ये वीडियो खाली ये चीज़ बताने के लिए ही था कि 2026 का मेन गोल मेरा यही है, वन एंड ओनली एक्चुअली, टू क्रैक बैंक एग्जाम। और मेरा रेजोल्यूशन इसके रिगार्डिंग ही रहेगा कि गिव योर बेस्ट, किस दैट्स ऑल अपने हाथ में, कि अपन अपना बेस्ट दे सकते हैं। आगे जो होगा भगवान भरोसे है, भगवान सुन लिया करो यार कभी तो। और बैंक के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको फ्री सोर्सेज पता हो या कुछ भी हो तो आप मुझे प्लीज बताना। फ्री पीडीएफ्स या अच्छे वीडियोस, अच्छे टीचर्स। आई नो अ फ्यू, मतलब इतनी रिसर्च करी है मैंने, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। ऑल्सो आई गॉट स्कैम्ड बाय एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उन पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अभी तो मैंने ऑनलाइन पेड कोर्स ही लिया है, तो या लेट्स हाइप ईच अदर अप फॉर द जर्नी गाइज, लेट्स डू इट। और बैंकर्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ब्रो यू हैव गॉट टू हेल्प अस आउट, यू गोटा हेल्प अस आउट ब्रो। ओके बाय नाउ। क्या बोलते हैं, नो दिस डज नॉट मेक सेंस। आई होप अभी और कोई सुन नहीं रहा है। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस। भाई क्या रैम्बल, आपको समझ में आ व्हाट आई वांट टू ट्राई इज आई एम ट्राइंग टू इज आई वांट आई भाई नहीं, ये वाला ऐड नहीं करना। नहीं, ये वाला ऐड नहीं करना।